सिंह राशि फरवरी 2024 बड़े बदलाव के साथ जीवन की यह एक अनोखी यात्रा होगी जिसमें बड़े परिवर्तन के साथ जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फरवरी 2024 क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपके जीवन में कितना कुछ परिवर्तन होगा और आने वाला समय क्या नया परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ग्रहों का जो गोचर हो रहा है उससे कितना लाभ आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जानते हैं ग्रहों का क्या गोचर फल होगा, आपके जीवन में कितना कुछ यहाँ पर परिवर्तन करने वाले होंगे। स्वास्थ्य, व्यापार, धन, पैसा, शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार, कोर्ट कचहरी, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, कैसे बीतेगा यह समय। जनवरी से कई बेहतर आपका फरवरी रहने वाला होगा जिसमें नए बदलाव के साथ जीवन की एक अनोखी यात्रा प्रारंभ होगी जिसमें बहुत कुछ जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। अब तक जीवन में चल रही परेशानियों पर विराम लगेगा और उन सभी समस्याओं का समाधान होगा जो अब तक स्वास्थ्य संबंधित पीड़ाएं अत्यधिक चल रही थी। चेस्ट प्रॉब्लम, पेट संबंधित, जोड़ों का दर्द, बैक पेन, माइग्रेन का पेन, इन सभी चीज़ों में राहत देते हुए यह महीना दिखाई देगा। और साथ ही साथ व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी के पूर्णतः योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो ऋण कर्जा अत्यधिक हो गया था, व्यापार नहीं चल पा रहा था, ठप हो गया था, उन चीज़ों में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। ग्रोथ होगी, धन पैसे में अच्छी इनकम होगी, साथ ही साथ प्रॉफिट अच्छा रहेगा, आय के साधन बनेंगे। शिक्षा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे यहाँ पर रिजल्ट होगा, परिणाम होगा उसका। प्रमोशन में भी कहीं ना कहीं यह फरवरी आपके जीवन में नया बदलाव लाने वाला होगा। रोज़गार के अवसर मिलेंगे तथा कोर्ट कचहरी से जो लोग परेशान हैं उन लोगों के लिए यह समय बेहतरीन रहने वाला होगा। बात करेंगे गोल्डन पीरियड कब से प्रारंभ होगा और इस डेट पर क्या होके रहेगा, किन चीज़ों का लाभ आपको मिलने वाला है, जानते हैं। पहले जानेंगे ग्रह गोचर स्थिति को। द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में आपके केतुदेव विराजमान हैं। आपके थर्ड हाउस पराक्रम भाव में चंद्रमा होंगे। साथ ही साथ आपके पंचम भाव में मंगल शुक्र की युति होगी। छठे भाव में बुध सूर्य की युति होगी। वहीं शनि आपके सप्तम भाव में होंगे। अष्टम भाव में राहुदेव होंगे। नवम भाव में गुरु बृहस्पति होंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का जो गोचर फल होगा वह लग्न चार्ट के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ग्रह इस महीने यहाँ पर विराजमान होंगे। कुछ ग्रहों का गोचर होगा आपके दूसरे यानी कि भावों में मंगल है, जैसे सूर्य है, शुक्र है, ऐसे ही इनका परिवर्तन इस महीने होगा। साथ ही साथ क्या फल आपके जीवन में अव्यय ग्रह देने वाले हैं। गुरु को जानते हैं, गुरु की अहम भूमिका, योग कारक ग्रहों में गुरु की गिनती होती है क्योंकि गुरु अगर अच्छे शुभ दृष्टि शुभ भावों में देखते हैं तो अच्छा परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है। गुरुदेव मार्गी हो चुके हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं तथा धर्म कर्म के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, हमारे विद्या के कारक हैं। तो यहाँ पर गुरु की जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके लग्न पर पड़ रही है। यानी कि अब तक जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां चल रही थी या फिर पेट से रिलेटिव कोई परेशानी थी और भी चीज़ों में दिक्कतें हो रही थी और मेडिसिन काम नहीं कर पा रही थी, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से यहाँ पर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे गुरु की सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। गुरु मार्गी हो चुके हैं यानी कि अब तक जो अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी उसका सही रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था या अर्निंग नहीं हो पा रही थी, धन के स्रोत नहीं बन पा रहे थे आय के, तो वो चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती हुई दिखाई देंगी और ऋण कर्जे से यहाँ पर मुक्ति मिलते हुए दिखाई दे रही है। और गुरु की नवम दृष्टि जो है वो है विद्या भाव में, यानी कि स्टूडेंट के लिए समय बहुत बेहतरीन होगा क्योंकि खुद गुरु ज्ञान के कारक हैं और विद्या के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है वो विद्या भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव होता है विद्या भाव का, संतान का भी होता है, लव लाइफ का भी होता है। तो यह महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। जो स्टूडेंट
एंट्रेंस एग्ज़ाम इत्यादि क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और भी चीज़ों में बहुत अच्छा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और गुरु की संतान संबंधित चिंताओं से मुक्त रहेंगे। साथ ही साथ लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि विवाह के पूर्णतः योग बन रहे हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छा गुरु का यह शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव यानी कि विद्या भाव, संतान भाव, लव लाइफ यानी कि प्रेम संबंधी चीज़ों में भी बहुत अच्छा यहाँ पर परिणाम देखने को मिलने वाला होगा। बात करेंगे आपके राहुदेव आपके सप्तम भाव में है। राहुदेव की पंचम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? राहुदेव की पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव यानी कि 12वें घर पर पड़ रही है। यानी कि कोर्ट कचहरी से कोई ऐसा दिक्कतें चल रही थी या परेशानियां चल रही थी, उससे राहत देता हुआ यह महीना आपका हो सकता है और बड़ी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से आपकी कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है, बड़ी चीज़ों में सुधार हो सकता है। साथ ही साथ भूमि भवन से कोई प्रॉपर्टी विवाद था या फिर किसी से भी व्यक्तिगत विवाद चल रहा था, तो उन चीज़ों में यहाँ पर लाभ देते हुए राहुदेव दिखाई दे रहे हैं। राहुदेव का सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? यानी कि धन भाव में पड़ रही है। अकस्मात धन के लाभ हो सकते हैं। सेकंड हाउस होता है धन भाव का। विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। साथ ही साथ विदेश की करेंसी के भी योग दिखा रहा है। आउट ऑफ करेंसी का योग है, यानी कि कोई पेमेंट फंसी थी या फिर कोई भी ऐसा पैसा आना था, वो चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। तो राहुदेव का अकस्मात धन लाभ आपके व्यापार में भी अच्छा प्रभाव डालने वाला होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रियल एस्टेट, और यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन यह समय रहेगा जिसमें आपको दुगना प्रॉफिट यहाँ पर राहुदेव कराने वाले होंगे। बात करेंगे शनि की। शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो गुरु पर पड़ रही है। यानी कि अब तक जो एकदम ग्रोथ रुक चुकी थी, कार्य में बाधाएं आ रही थी, वो चीज़ें अब यहाँ पर बनती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ रोज़गार के अवसर अब मिलेंगे और भी चीज़ों में इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ गृहस्थी संबंधित चीज़ों से भी अब कहीं ना कहीं अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा और चल रही परेशानियां, चल रही वाद विवाद में वहाँ पर राहत मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। वो चीज़ें वहाँ पर बेहतर होती हुई देखी जाएंगे। तो ऑल ओवर यह महीना आपका बहुत शानदार रहने वाला होगा, जिसमें बड़े परिवर्तन के साथ बड़ी चीज़ें आपके साथ घटित होने वाली होंगी। और आगामी आने वाले 22 से 25 फरवरी के बीच आपके एक भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य बन सकता है या फिर कोई कोर्ट कचहरी की यहाँ पर आपका जो निरंतर कोई डेट फिक्स हो रही थी या फिर डिसीजन नहीं आ पा रहा था, फाइनल नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ वहाँ पर बेहतर हो सकती हैं। तो इस डेट पर ये होकर ही रहेगा। यहाँ पर अच्छा आपको इन चीज़ों से लाभ मिल सकता है। कोई भूमि भवन का कार्य रुका हुआ था या प्रॉपर्टी विवाद था या फिर इनकम्प्लीट चल रहा था, वाहन इत्यादि से कोई ऐसा वो था, तो वहाँ पर वो चीज़ बेहतर होंगी, उन चीज़ों की प्राप्ति होगी, वो काम बनता हुआ यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं फरवरी आपके लिए बहुत ही सुखद एवं एक बड़े रूप में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक जीवन का एक नया अनुभव और जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।